दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हों बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SF1 में। दोस्तों, आपको कभी जिंदगी में मायूस नहीं होना है, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? वो एक बहुत आम इंसान थे। वो अखबार बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही जी जान से पढ़ाई की और फिर एक वैज्ञानिक बने। और वैज्ञानिक भी ऐसे बने कि उन्होंने मिसाइल का निर्माण करा, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर मेहनत की और वो राष्ट्रपति बन गए। यानी कि आपको कभी भी हार नहीं मानना है और कोशिश करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, आप देख रहे हैं पहले 4 हो रहा है, फिर 5.5 हो रहा है, फिर 6.4 हो रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर 8.8 हो रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ पॉइंट में हो रहा है। संख्या जो बढ़ रही है पॉइंट में बढ़ रही है। तो आप देखते ही दो ऑप्शन तो काट सकते हैं, ऑप्शन ए काट सकते हैं, ऑप्शन बी काट सकते हैं, क्योंकि हमारी बात जो हो रही है वो पॉइंट में हो रही है। आपके दो ऑप्शन कट गए। अब कैसे क्या हो रहा है ये आपको देखना है। देखिए, संख्याएं क्या हो रही है, धीरे 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 ऊपर को बढ़ रही हैं, यानी कि धीरे धीरे क्रम बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। तो देखें क्या जुड़ रहा है। अगर हम 4 से 5.2 पे जाएंगे तो यहाँ जुड़ रहा है 1.2। और फिर अब यहाँ से भी जाएंगे 5.2 से 6.4 पे, तो यहाँ भी जुड़ रहा है 1.2। और फिर यहाँ भी जाए, यहाँ तो हमें पता नहीं क्या जुड़ रहा है। अगर हम जिस हिसाब से हमने यहाँ देखा कि 1.2 यहाँ जोड़ा, 1.2 यहाँ जोड़ा, अगर हम 1.2 को यहाँ जोड़ दें तो क्या बनेगा? 1.2 को यहाँ जोड़ेंगे 6.4 में, 6.4 में जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा एक 6.17 और 7.6, यानी कि ये बनेगा 7.6। नहीं, क्वेश्चन मार्क के स्थान बनेगा आपको 7.6। अब हम 7.6 में भी हम 1.2 जोड़ें तो हमारा क्या ये 8.8 बनना है। तो ये 7 और 8 और 8.8 बनना है, बिल्कुल सही बनना है हमारा। जो यहाँ आएगा बिल्कुल सही आया हमारा 7.6, यानी कि हमारा जुड़ रहा है यहाँ 7.6 हो जाएगा। अगर हम 1.2 जोड़ेंगे, इसमें 1.2 जोड़ेंगे तो 7.6 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन आना चाहिए। लोग बिल्कुल आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, आसान से आपका काम नहीं चलेगा। आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करना है, जैसे कि आपको एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी श्रृंखला वाले भी बहुत आते हैं। आपसे कह रहा है दी गई श्रृंखला में पूर्ण होगी, यानी कि क्या हम रखें श्रृंखला में जो पूर्ण हो जाए। अगर हम देखें तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इस तरह का हमें क्रम दिखाई दे रहा है। अगर देखिए 1 2, तो अगर हम यहाँ 3 रख दें, 3 1 2 3, यानी कि यहाँ तक 4 हो गया। अब फिर देखा 1 2 3 4, यानी यहाँ भी 4, 1 2 3, यानी कि यहाँ 4। और फिर यहाँ अगर यहाँ 1 रख दें तो 1 2 3 4, यानी कि जो सीरीज चल रही है वो 1 2 3 4 ही चल रही है। तो हमारा पहले क्या रखा हमने, पहले रखा हमने 3, फिर 2, और फिर 4, और फिर हमने 1 रखा, यानी 32 41 हमारा आंसर होना चाहिए। 32 41 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी बनना है, 32 41, ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को करने से पहले आपको ABCD का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि ए कौन से पता है, बी कौन से पता है, सी कौन से पता है, डी कौन से पता है, ई कौन से नंबर पता है। इस तरह से आपको आपको याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा। तो देखिए,
आपका जेड आता है 26 पर और यू आया 21 पर। जेड 26 पर आया और यू आता है 21 पर, तो इनका अंतर कितना हुआ? 5 का। इनका अंतर हो गया 5 का। और फिर देखिए आपका यू 21 पर आता है और क्यू आता है 17 पर। यू 21 पर, क्यू 17 पर, इनका अंतर भी कितना हो गया? 4 का। यहाँ हमने देखा, अब क्वेश्चन मार्क पता तो हमें कितनी क्या आएगा। तो देखिए हमें एक चीज दिख रही है, पहले 5 जुड़ा फिर 4 हुआ, यानी कि एक कम हो रहा है। और अब हम 3 करके देख लें यहाँ पर ही, अगर हम 3 जोड़े इसमें क्यू क्यू में से क्यू 17 पे आता है और 17 में से हम 3 कर दें, माइनस करें, 17 में से क्यू आता है 17 पे और 17 में से अगर माइनस हमने 3 करें तो हमारा आएगा 14। और 14 पर आता है एन, यानी कि हमारा आना चाहिए एन। तो हमारा हमने क्वेश्चन मार्क रखा था एन। अब जिस तरह से हमने यहाँ 3 माइनस करा, ठीक है, और फिर हम अब क्या होगा, हमारा 2 माइनस होगा, एन हमारा 14 पे आ गया। एन 14 पे आ गया, 14 में से हम माइनस 2 करते हैं तो हमारा 12, और 12 पे आता है एल, यानी कि एल भी दिया गया है हमारा जो है वो कुछ सही है। हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा एल, वो सॉरी एन। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एन आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ आपको एबीसीडी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हुआ। देखिए 21 से 3 बन गया, 21 से 3 बन गया, तो 574 से क्या बनेगा ये देख लेना। अगर हम इसे जोड़ें, इनके अंकों का करें, 2 और 1 बनते हैं 3, यानी कि 3 दिया गया है। अगर हम इसे जोड़ लें, 5 4 9 और 7 16, यानी कि 16 बनना चाहिए, लेकिन 16 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। 16 से इस तरह से किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। अगर हम 21 को 3 से भाग कर दें, 21 को 3 से भाग करें तो हमारा, या इस तरह से ले लिए आप, अगर 21 को हमने 7 से भाग कर दें, 21 को अगर हम 7 से भाग करें तो हमारा 3 आएगा। ये हमारा 3 आया, हमने 21 को 7 से भाग करा, 21 को 7 से भाग करा तो 3 आया। और 574 को 7 से भाग करके देंगे, क्या हमारा आंसर आएगा? 7 से भाग करें हम 574 को, तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 बचा 1 और 7 दूनी 14, यानी कि 82 हमारा आ रहा है। इस तरह से अगर हमने 82 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में 82 दिया गया है, हमारा राइट आंसर आ गया 82। देखिए इस तरह से भी सवाल बन जाते हैं बहुत आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, आपको एबीसीडी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। तो अगर इस तरह से आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए करते हैं। आपका एस आता है 19 पर और वी आता है 22 पर। आप हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसका संबंध हमेशा इसके साथ निकालना, इसका संबंध इसके साथ निकालना, और इसका संबंध इस तरह से क्वेश्चन मार्क के साथ बनेगा। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। जैसे आपका एस 19 पर आता है और बी आता है 22 पर, एस 19 पर बी आता है 22 पर, इनकी एस में हमने 3 जोड़ा, एस में हमने 3 जोड़ा तो 22 पर आया वी। इसी हिसाब से सी आता है 3 पर और इसमें हमने 3 जोड़ेंगे, सी में अगर हम 3 जोड़ेंगे, सी 3 पे आता है उसमें 3 जोड़ दें तो 6, 6 पे बनना चाहिए हमारा एफ, यानी कि एफ से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए, डी ऑप्शन कट गया और ऑप्शन बी कट गया, हमारे ऑप्शन बचे ए एफ सी। अब आगे आप देखिए, अब आपका जो एन है, एन आता है 14 पे और क्यू आता है 17 पर। इनकी एन में भी 3 जोड़ा गया है, एन 14 पे आता है और क्यू 17 पे आता है, इसमें भी हमने 3 जोड़ा है। एन 14 पर, 14 पे 3 जोड़ेंगे, 17 17 बनेगा क्यू। और हिसाब से हम आर आता है 18 और इसमें हम 3 जोड़े, आर 18 पता है और इसमें 3 जोड़ेंगे, 18 3 होता है 21,
18 3 होता है 21, और 21 से बनना चाहिए यू, 21 से आना चाहिए यू। एफ यू से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, एफ यू से। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, एफ यू। एफ यू बनना है हमारा शुरू में, और एफ यू से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, इस तरह से दो अक्षर देखना है और आपका आंसर बन गया, बस आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर आपसे कह रहा है वर्षा बादल, वर्षा बादल ऊष्मा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जिस तरह से क्या होता है, ये इस तरह से बनना है, कैसे, बादल, पहले बादल होता है, बादल से क्या होती है, वर्षा, यानी कि ये इस तरह से बनना है। इस तरह से ऊष्मा, ऊष्मा किससे मिलती है हमें, ऊष्मा हमें किससे मिलती है, दूरी से, सूर्य से, रात्रि से, या दिन से, किससे मिलती है दोस्तों, ऊष्मा मिलती है हमें सूर्य से। ऊष्मा, ऊष्मा किससे मिलती है, सूर्य से, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा सूर्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक पंक्ति में नरेश बाएं से 70वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है कि कुल कितने लोग हैं एक पंक्ति में। जब जब भी आपसे दाएं बाएं की बात आए, जब से आपसे दाएं और बाएं की बात आए 70 में और 22 में, तो इन्हें जोड़ देना है, 17 प्लस 22 करना और -1 कर देना। क्योंकि ये नरेश है, ये नरेश है, माइनस हमने एक क्यों करा, ये -1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नरेश है, नरेश की गिनती दोनों तरफ से हुई है, नरेश की गिनती बाएं से भी हुई है और नरेश की गिनती दाएं से भी हुई है। तो नरेश को क्या किया गया है, डबल गिना गया है, नरेश को पंक्ति में डबल गिना गया है। नरेश बाएं से 70वें स्थान पे है और दाएं से 22वें स्थान पे है, यानी कि नरेश को हमने 2 बार गिना है, इसलिए हम एक माइनस करते हैं और हम 17 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। 39 में से एक माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38। 38 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह के बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हमें सही से जानकारी ना होने पर हम ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं या हम उन्हें गलत कर देते हैं। देखिए इस तरह के सवालों को आपको करने से पहले आपको क्यूब 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 60 तक, कम से कम 1 से लेकर 60 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, बिल्कुल मुंह जबानी। अब तब आप इस तरह के क्वेश्चनों को देखते ही कर सकते हैं। अब देखिए यह दिया है आपका 225। 225 क्या होता है, 225 क्या होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर, ये होता है 15 का स्क्वायर। और यह दिया गया है 49, यह दिया गया है 49। 49 क्या होता है, ये होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 7 का स्क्वायर। अब दिया गया है 121, 121 ये क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है आपका, 11 का स्क्वायर। अब देखिए 8 और 7 का जब हम योग करेंगे तो हमारा ये बनेगा 15, ये बन गया हमारा 15। फिर हमारा क्या हुआ, 15 का स्क्वायर करा हमने तो 225 बन गया। इसी हिसाब से 3 और 4 का योग करा तो 7, और 7 का स्क्वायर हमने करा तो ये 49 बन गया। अब देखिए यहाँ 6 दिया गया है, तो हम 6 में क्या जोड़ें जो 11 बन जाए, तो हम 6 में जोड़ेंगे 5। 6 में हमने 5 जोड़ा, 5 6 होता है 11, 5 6 होता है 11, और 11 का हमने स्क्वायर करा तो 121 बन गया, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त, यानी कि फरवरी को आपको छोड़ना है, फरवरी को आपको लेना ही नहीं है, फरवरी को छोड़कर का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है, 31 या 30 तारीख का दिन बुधवार है, तो उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं। तो आपसे कह रहा है कि उस माह में कितने मंगलवार आएंगे, या तो 31 या 30 का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार आएंगे।
तो देखिए ये बहुत ही बेसिक ज्ञान है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर 30 या 31 तारीख को बुधवार पड़ रहा है तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे? वो होंगे 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे होंगे, चलिए आपको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ये है कैलेंडर हमारा, ये हमारा 31 तारीख तक का कैलेंडर है। मान लिया हमारा ये है 30 तारीख, यहाँ आपको बुधवार दिया गया है, वेडनेसडे, यहाँ बुधवार है। 31 तारीख, 30 तारीख में बुधवार है, 30 में बुधवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस माह में कितने मंगलवार होंगे, मंगलवार पूछ रहा है, तो आप गिन लीजिए 1 2। देखिए 1 तारीख को मंगलवार पड़ेगा आपका, फिर 8 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, फिर 15 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, फिर 22 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, फिर 29 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। 29 तारीख को मंगलवार, कितने मंगलवार हो गए आपके? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हो गए। आपने 30 तारीख को बुधवार माना है, तो आपने 30 तारीख को बुधवार माना, 30 तारीख को बुधवार माना तो आपके 5 मंगलवार हुए। अब आप देख लीजिए, आपने 30 को माना, अब हम 31 को मंगलवार मान लो, यहाँ पर आपको ये वाला मंगलवार यहाँ मान लो, 30 31 तारीख मान लो, तब कितने आपके मंगलवार होंगे? 1 2 3 4 5, तब भी आपके 5 ही मंगलवार पड़ना है। इस तरह से आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस तरह में कोई आपको फालतू का ज्ञान नहीं लगाना, बस आपको ये पता चाहिए जब भी लास्ट में आए उससे एक दिन हमसे पहले क्या पूछे, तो वो उस माह में 5 होते हैं, फरवरी को छोड़ के, हमेशा याद रखना, फरवरी को छोड़कर। इस तरह से आपके बनेंगे 5 मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।